हरिहर किला या हर्षगढ़ किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। ट्रैक पहाड़ के बेस में बने निरगुडपाड़े या हर्षवाड़ी गांव से शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर से 22 किलोमीटर और नासिक से 45 किलोमीटर की दूरी पे है ये। मैंने निरगुडपाड़ा गांव वाला रास्ता चुना था। त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ के सुबह तड़के ब्रह्ममुहूर्त में दर्शन किए और फिर टैक्सी स्टैंड से सवारी जीप में निरगुडपाड़ा गांव के लिए चल दिया। किराया था मात्र कोई 20 रुपये। गांव के स्टैंड पर ही एक झोंपड़ी नुमा ढाबा है जहाँ रुकने और खाने की व्यवस्था है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। पानी का भी एक जल स्रोत है जो पहाड़ से बहते हुए आ रहा है। उसी ढाबे की साइड से होते हुए वो नाला बह रहा है। छोटी सी नदी है। मंगलवार का दिन था। चूंकि शनिवार रविवार को टैकर्स की भीड़ रहती है तो मुझे तो कोई नहीं मिला वहाँ। गांव में पूछताछ करने पर बुजुर्ग मिले मुझे। अब उनके साथ दिक्कत ये थी, वो न हिंदी जानते थे और मैं मराठी नहीं जानता था। हालांकि उन्होंने इशारे से बता दिया कि भाई मुझे 400 रुपये चाहिए। मैं राज़ी हो गया क्योंकि मुझे भी एक कंपनी चाहिए थी, अनजान जगह थी। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। गांव से हम दोनों साथ चलते हैं। गांव से थोड़ा चलते ही जंगल और चढ़ाई शुरू हो जाते हैं। करीबन 8-10 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ की तलहटी में पहुंचते हैं। वहाँ हमें 2 छोटी छोटी दुकानें भी मिलती हैं जहाँ नींबू पानी, बिस्कुट, नमकीन जैसी कुछ छोटी मोटी खाद्य सामग्री मिल जाती हैं। एक्चुअली ये पहाड़ नीचे से चौकोर दिखाई देता है मगर इसका शेप प्रिज्म जैसा है। ये 2 तरफ से 90 डिग्री पे है और तीसरी तरफ से 75 डिग्री पे है, 75 डिग्री पे। और ये किला 170 मीटर की ऊंचाई पे बना है। इस पर चढ़ने के लिए लगभग हमको 117 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। ट्रैक जो है चिमनी स्टाइल में है। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य दरवाज़ा आता है और उसके बाद फिर एक थोड़ा सा फ्लैट हमको उस पहाड़ी पे फ्लैट समतल चलना होता है। उसके बाद फिर जो है अंदरूनी सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर अंदरूनी सीढ़ियों के बाद निकलने के बाद एक बार फिर ओपन में सीढ़ियाँ आती। कुल मिला के 3 हिस्सों में इसकी सीढ़ियाँ आती हैं। यहाँ तक चढ़ने के बाद आगे की सीढ़ियाँ एक चट्टान के अंदर से होकर जाती हैं। ये आपको किले के शीर्ष पर पहुँचा देती हैं। अंदरूनी सीढ़ियों के बाद जो खुला एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो गए नीचे। और इन खुली सीढ़ियों के बाद आता है एक फ्लैट जहाँ हनुमान और शिव जी के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर के पास एक छोटा तालाब भी है जहाँ जो है त्रिशूल वगैरह लगा हुआ है और शिवलिंग बने हुए हैं। पानी बहुत साफ है, यहाँ पी सकते हैं, नहा सकते हैं। और चारों तरफ ऊंची पहाड़ी से चारों तरफ का बड़ा शानदार व्यू नज़र आता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 2 कमरों का एक छोटा सा महल भी दिखता है। 10-12 लोग रुक सकते हैं वहाँ पे। और इसी पहाड़ी पर खड़े होकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से बांसगढ़ किला, उतावड़ पीक, ब्रह्मा हिल्स सब कुछ दिखाई देता है। मौसम साफ़ हो तो अवध पट्टा, काला सुबई रेंज, 7 माला, सैलवारी रेंज, सब कुछ चारों तरफ हरियाली हरियाली, पहाड़ियों का बड़ा शानदार व्यू नज़र आता है। और जहाँ तक बात जाने के समय की है तो मैं तो अगस्त में गया था और जहाँ बारिश के पूरे चांस से रहते हैं और बारिश जब पानी आता है तो वो सीढ़ियों पे ही रुक जाता है। बड़ा डेंजरस होता है वो। इसमें यदि आप सेफ़ जोन में जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से और फरवरी के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। एक एडवेंचरस अनुभव लेने के लिए आपको कोई जगह चाहिए तो हरिहरगढ़ किला जो है इससे बेहतरीन कोई जगह हो नहीं सकती।